जिनमें कई समस्याओं का निपटारा मौके पर ही किया गया। विधायक के पास कुछ ऐसी समस्याएं आई जिनको अधिकारियों के आगे निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। विधायक राम कुमार कश्यप ने कहा कि इंद्री हलके की जनता की समस्याओं का निदान करना मेरी पहली प्राथमिकता है। लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, उसके लिए सरकार द्वारा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने 3 कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वापस लेने की घोषणा के बाद किसानों को आंदोलन खत्म कर अपने घर वापस जाना चाहिए और खेतों में काम करना चाहिए, ताकि किसान अधिक से अधिक फसल पैदा कर समाज के विकास कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभा सकें। जैसे रूटीन में सोमवार को नियमित रूप से आता हूँ, तो जो अपने निवासी हैं, इंद्री के अपने कार्यकर्ता हैं, सभी आते हैं अपनी समस्या लेकर के। तो आज जो आए हैं वो आज वही बस रूटीन की समस्या है, रोजगार से संबंधित है, बिजली विभाग से संबंधित है, पुलिस से संबंधित, जैसे अभी पुलिस को लेकर के कोई आर्थिक सहायता से, मतलब इस प्रकार की समस्या लेकर के अपने फ़ोन करके अधिकारीगण को मैंने सोल्यूशन करने का हाल कहा। बाकी कुछ ऐसी पेंडिंग रख ली हैं, संबंधित उनको अधिकारियों को भेजना, डिपार्टमेंट को भेजना करके उनको सारे काम करने का काम करेंगे। तो है क्योंकि हमारी आबादी तो बहुत बढ़ती जा रही है। जब अब पहले क्या होता था, शिक्षा का अभाव था, आबादी हमारी कम होती थी, शिक्षा का अभाव होने के साथ साथ जो पढ़ता था उसको नौकरी लग जाती थी। अब देखिएगा शिक्षा का इतना बात प्रचार प्रसार हो रहा है, सभी मतलब हर घर में BA MA पास हैं, परंतु सरकारी नौकरी मांगते हैं। अब सभी पढ़ने के जब वो पढ़ते हैं उसका मेन ध्येय ये है कि मैंने सरकारी नौकरी करना है। 99% जो है उनका टारगेट यही होता है कि मैंने सरकारी नौकरी लगना है, परंतु सरकारी सभी को सरकारी नौकरी देना या लगाना बड़ा असंभव है सरकार के लिए। ये मतलब बड़ा मुश्किल पेचीदा समस्या है। तो सरकार इनको रोजगार देने के लिए अपना हाथ का दस्तकार करें। काफ़ी जो स्कीमें सरकार लेकर के आई है, तो आज जैसे अभी हर एक परिवार की जो है ID बना दी है, उसका पहचान पत्र है, उसका परिवार की ID बना दी है। जैसे कईयों की जिनकी इनकम जो है 1,80,000 से कम आई है, उनको सरकार चाहती है अभी उनको पहले उनकी मदद की जाए और वो गरीबी रेखा से निकल जाए। तो इसी कड़ी में जो है आज ऐसे सारे हरियाणा में कुछ हर ब्लॉक में, BDO ब्लॉक में जो है मेले लगाए जा रहे हैं। ऐसे परिवारों को वहाँ पर बुलाया गया है जिनकी वार्षिक इनकम 1 लाख से कम है। तो आज कुछ बड़ा में मेला लगा हुआ है, वहाँ सारा प्रशासन और सभी संबंधित विभाग के अधिकारी गए हैं। जैसे जैसे भी मतलब किसी की मदद कर सकता है, जैसे डायरी वाला है, कोई बच्चा है, कोई डायरी डेवलप करना चाहता है, ट्रेनिंग लेकर के लोन लेना चाहता है, तो उसको वो रोजगार देने का काम करेंगे। इसी प्रकार से कोई वो फिशरी वाला है तो फिशरी वाला है, कोई खेती वाला है तो खेती वाला, इस प्रकार से मेला लगा रहे हैं। तो सरकार की प्राथमिकता ये है, ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक इनकम 1 लाख से कम है, पहले उन परिवारों को आगे बढ़ाया जाए, उनको हर तरह से मदद करके जो सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं उनका बेनिफिट दे करके उनको आगे लाने का काम किया जाएगा। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी सरकार जो है, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो नौकरियां निकालता है, सरकार ने एक योजना लेकर के आए हैं। ऐसे परिवार जिनके परिवारों में कोई आज तक कोई नौकरी नहीं लगा, उनको 5 नंबर देने का काम करते हैं एक्स्ट्रा। इसी प्रकार से वो ज़्यादा क्वालिफाइड है उसको 5 नंबर देने का काम करते हैं। ऐसे परिवार जिसमें नौकरी लगा हुआ है उसको 5 नंबर कम हो जाते हैं। तो जो विधवा है, विधवा को भी 5 नंबर देते हैं। तो कहने का मतलब है सरकार ऐसे परिवार जो असहाय हैं, जो जिनको जरूरत ज़्यादा है, जिनकी आर्थिक सहायता होनी चाहिए, जिनको आर्थिक जीवन स्तर बढ़ना चाहिए, उन पर काफ़ी जोर दे रही है। तो इस प्रकार से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में भी इसी प्रकार की योजना लेकर के आए हैं। इसी प्रकार से सभी ब्लॉकों में अब ये रोजगार मेले लगाने जा रहे हैं। विकास कार्यों की अगर बात करें तो जैसे रुका हुआ है काम, देखिए ऐसा ये विकास के काम ये रूटीन के मामले हैं। कोई सड़क बनाना, गली बनाना, चौपाल बनाना, ये तो बनते रहते हैं, टूटते भी रहते हैं। अब कितनी सड़कें बनती हैं फिर टूट भी जाती हैं। अब जैसे हम देखते हैं, अब जो सड़कें काफ़ी हैं, बन तो सारी रही हैं, फिर वो कहीं रिपेयर भी मांग रही हैं, रिपेयर का भी काम चल रहा है, नई का भी चल रहा है। तो ये विकास के काम तो ठीक है। पीछे कोरोना आया, कोरोना में थोड़ा प्रभावित हुआ विकास का काम, जिस स्पीड से होना चाहिए तो नहीं हो पाया। परंतु फिर अब कोरोना से भगवान से धन्यवाद करेंगे ईश्वर का, जो आज है हिंदुस्तान जो कोरोना से पे काबू पा लिया गया है। अब जो सरकार का ध्यान जो है, केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की है, विकास की तरफ जो है ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं जिससे विकास बढ़ सके वो आगे सरकार का विषय है। बहुत बड़ा हमारी चिंता का विषय है। जो ओवरलोडिंग चलता है
हालांकि सरकार ने इन पे बहुत सख्ताई कर रखी है, बहुत चलान भी होते हैं। आज मेरे पे एक ऐसी आई थी समस्या लेकर के, वो माइनिंग का ही था, उसका ओवरलोडिंग की वजह से चलान हो गया। अगला विषय है, हम सभी ने इसकी तरफ जागरूक होना पड़ेगा। सरकार काफ़ी सख्ताई से पेश आ रही है। कोई ओवरलोडिंग गाड़ी आती है और चलान छोटे थोड़े चलान नहीं होते हैं, लाखों में चलान करते हैं। पर उनको तो सड़कों में चलना ही बड़ा भारी मुश्किल हो गया उनके लिए। तो पर खुशी है मुझे भी, ऐसा माइनिंग का काम हमारे हल्के में तो है नहीं है, हल्का रदौर वगैरह में चलता है। बाकी गाड़ियाँ आती हैं, अगर आप संज्ञान में आया अभी ओवरलोडिंग ज़्यादा है तो चलान और ज़्यादा चलान करें, काम करेंगे। जो पंचायती चुनावों से लेकर के जो मसला है, मामला है, ये हाई कोर्ट के विचाराधीन है। हाई कोर्ट से जब इसके बारे में फैसला आ जाएगा, मेरे ख्याल में तभी ये चुनाव कराने संभव हो पाएंगे। ये प्रधानमंत्री का इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। तीनों कृषि बिल वापस ले लिए हैं, कैबिनेट की मीटिंग में पास भी हो गया और अभी आज सेशन पार्लियामेंट का चल गया है, तो सेशन में अभी ये उसको वापस लाने का बिल भी पास हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ भी मेरा इसमें ये कहना है, इसमें मैक्सिमम बहुत साहब काफ़ी किसानों को इसमें रिलीफ मिल गया है और किसानों को जो है, काफ़ी किसान तो अब जागरूक भी हुए, समझ भी गए इस बात को। 90% के लगभग किसान जो हैं इस बात से सहमत हैं, उनमें खुशी है भी ये वापस हो गए। बाकी उनकी ज़्यादा अब देखो, इसमें मैं इससे ज़्यादा क्या कोई इसमें और राजनीति हो रही है, ठीक है ना। जब एक 3 कृषि बिल लाए थे वो वापस ले लिए। MSP को पहले टच नहीं किया गया था, नब टच किया गया। MSP तो जैसे पहले थी वैसी रहेगी। तो फिर मेरा तो किसान भाइयों से अनुरोध है, ठीक है, जो भी समस्या है वो भी बैठ के सुलझ जाएंगे, परंतु उनको वहाँ से देखिएगा, वो वहाँ पर जो बैठे हुए हैं किसान भाई, उससे जो है सड़कें जो अवरुद्ध हो रही हैं, आने जाने वालों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, व्यापार बड़ा प्रभावित हो रहा है। हमारे किसान भाई जो सब्जी बोने काम करते हैं, यहाँ से दिल्ली ले जाते हैं, वो बड़ा प्रभावित है। उसी कारण से सब्जी के रेट भी बहुत कम हो गए हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है भी किसानों की, देखो जिनको नुकसान हो वो भी किसान भाई हैं, और जो आने जाने में जिनको प्रॉब्लम हो हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे प्रदेश के नागरिक हैं। देखो जनता को प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए जनता के हित को देखते हुए उन्होंने वहाँ से उसको ट्रैक को खाली कर देना चाहिए और अपने घरों में आकर के, उनको काफ़ी दिन हो गए काम करें, खेतों में आके काम करें और खेती में काम करके नए राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएं। ये कहते हैं, ये जब MSP को टच ही नहीं किया गया इसमें, और MSP भी सारा खरीदता भी जा रहा है। हरियाणा में 11 फसलों में MSP दी जा रही है, दूसरे स्टेटों में तो कहीं 2 जगह ही है। अब कहीं आप यूपी का मामला देख लीजिएगा, यूपी के मैक्सिमम किसान जो हमारे हरियाणा में ला करके उसको फसल को बेचते हैं। तो पता नहीं क्यों बेचते हैं। तो मतलब देखिएगा, हमारा तो यहाँ इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है हमारे हरियाणा में, तो इसी का जो है एक दाना सारा खरीद जाता है। पेमेंट की जहाँ तक बात है, 72 घंटे के अंदर उनको पेमेंट कर दी जाती है। आपके जो मैंने कई किसानों से मेरे को पता लगा, इतने खुश हैं जी कि हमारी पेमेंट 72 घंटे के अंदर तो हमारे खाते में आ गई है। उनकी पेमेंट रुकी है जिनके खाते में थोड़ी बहुत ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, कि खाता मैच नहीं करा, तो ऐसे केस तो हैं। बाकी अगर पेमेंट में कहीं देरी हुई है प्रशासन की तरफ से, तो उसको फिर उसके ऊपर ब्याज देने का भी काम किया है।